मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी इस क्लास में। हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इसमें, जो कि पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं डिफेंस इंडस्ट्री में। जैसे कि चाहे टाटा एग्ज़ाम हो, चाहे वो RCFL का एग्ज़ाम हो, इंडियन ऑयल हो, इसरो हो, बार्क हो, DRDO हो और अदर PSU हो, उनमें हम जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड करंट सिग्नल इन प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट। हम प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, हमें अगर कोई वाल्व खोलना है तो उसके लिए डेफिनेट अमाउंट ऑफ हमें क्या करना है, एयर देना होता है, और उस डेफिनेट अमाउंट की उस प्रेशर की एयर को हम PSI पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच में हम मेजर करते हैं। बट उतनी प्रेशर की एयर देने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिग्नल देते हैं जो करंट की फॉर्म में होता है, और करंट में उसकी यूनिट होती है मिली एम्पियर। तो कह रहा है कि इन प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट इज 4 to 20 मिली एम्पियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ चूसिंग मिनिमम सिग्नल एज 4 मिली एम्पियर इंस्टेड ऑफ 0 मिली एम्पियर। उसमें जो मिनिमम हम एम्पियर देते हैं किसी वाल्व के लिए वो 4 मिली एम्पियर देते हैं, और जो मैक्सिमम देते हैं वो हम देते हैं 20 मिली एम्पियर। तो मिनिमम हमने 4 एम्पियर दिया है और मैक्सिमम 20 दिया है, तो मिनिमम 4 दिया है, 0 मिली एम्पियर क्यों नहीं दिया है, एक क्वेश्चन है। अगर हमें कोई बाल्ब बंद भी रखना है तो हम उसमें उसको कितना एम्पियर का करंट देंगे, तो सिग्नल देंगे, तो आंसर है कि 4 मिली एम्पियर का। अगर हमें ओपनिंग करनी है इसकी, मान लो 4 से 20 डिफरेंस कितना है, 16 आ गया। 25 खोलना है तो 8 मिली एम्पियर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये 50 खोलना है तो हम 12 मिली एम्पियर देंगे। अगर 70% खोलना है तो हम उसके लिए से 16 मिली एम्पियर देंगे, और पूरा खोलना है तो 20 मिली एम्पियर देंगे। बात समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग 4 मिली एम्पियर से करते हैं, 0 से नहीं करते। ऐसा क्यों? देखो, अगर कोई भी कंट्रोल वाल्व है और उसमें पावर फेल्योर आता है, पावर फेल्योर का मतलब यह है कि अगर अचानक बिजली चली जाती है, जैसे प्लांट में हम बोलते हैं ब्लैक आउट होना। प्लांट में जब ब्लैक आउट होता है तो उस समय क्या होता है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें करंट जाना बंद हो जाता है। मतलब यही नहीं, अगर हम डीजल इंजन हमारे पास नहीं है तो वो डेफिनेट है कि हमारे पास वाल्व दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो फेल टू ओपन हो सकते हैं अगर वो ऑन ऑफ टाइप के हैं, या फिर फेल टू क्लोज हो सकते हैं। समझ गए? तो अगर या तो फेल होगा, इलेक्ट्रिसिटी फेल होगी, तो उस समय या तो वाल्व ओपन हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा। अब हम कोई भी सिग्नल देंगे उसको तो 0 मिली एम्पियर जाएगा, मतलब कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं जाने का मतलब है कि पावर फेल्योर, ठीक, पावर ब्रेकआउट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जब फेल्योर होता है तभी 0 मिली एम्पियर वहाँ पर होता है। और अगर हमने 0 जो उसकी 0 पोजीशन है, यानी 0 ओपनिंग है या फिर 0 क्लोजिंग, मतलब बिल्कुल बंद है उस समय 0 है, या फिर पूरा खुला है उस समय 0 है, तो इन दो कंडीशन में क्या हो रहा है, उन दो कंडीशन को हमें डिफरेंस नहीं कर मिलेगा। मैं बोलूँ कि जब बॉल पूरा बंद होता है तो उसमें कितना एम्पियर उसके पास होता है, तो आंसर आया है सर उसमें 4 मिली एम्पियर रखते हैं। अगर उसको 0 ही कर देंगे, अगर हम उसको 0 मिली एम्पियर रख दें तो उससे क्या होगा, फिर हमें ये क्लियर नहीं में हो पाएगा कि पावर फेल्योर है जहाँ पर 0 रहता है, या फिर अभी बाल्ब क्लोज है, पावर तो अवेलेबल है। तो इन दो कंडीशन को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 4 से शुरू करते हैं। ठीक, ये इंस्ट्रूमेंट का रीजन है अपना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं। कह रहा है कि टू मिनिमाइज रजिस्टिव हीटिंग इन इंस्ट्रूमेंट में हीटिंग मिनिमाइज हो जाती है। देखो, अगर एम्पेयर बढ़ाएंगे हम तो डेफिनेट है कि हीटिंग बढ़ेगी। ठीक, तो हम यहाँ पर एम्पेयर 0 ना लेके 4 ले रहे हैं, तो उल्टा हमें आंसर मिल रहा है, तो भैया ये तो गलत है। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल फेल्योर एंड मिनिमम सिग्नल कंडीशन, तो 4 मिली एम्पियर इज इक्वल्ड मिनिमम सिग्नल कंडीशन। और सिग्नल फेल्योर का मतलब है जब हमारा पावर फेल होता है वगैरह,
इंस्ट्रूमेंट में पावर जाना बंद होती है, उसका स्विच ऑफ हो जाता है वगैरह वगैरह। तो उस कंडीशन को अलग अलग करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो वी इज़ द राइट आंसर। सी बोल रहा है टू एंश्योर स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कह रहा है कि अगर 0 लेंगे 20 तो डिफरेंस 20 आ जाएगा, 4 लेंगे तो 16, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं डिफरेंस, ठीक है, उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। तो 0 टू एंश्योर कैपेबिलिटी ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक, कैपेबिलिटी जी भी का सही आंसर नहीं है, तो वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैच द प्रोसेस पैरामीटर ग्रुप फर्स्ट विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ग्रुप सेकंड। यहाँ पर पैरामीटर हैं पहले ग्रुप में और दूसरे में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपको बताना है किससे क्या मेजर करते हैं। फ्लेम टेम्परेचर किससे नापा जाता है आपको बताना है। कंपोजिशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी में ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होती है, कहीं कहीं एरिया में प्रोपेन होती है। जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे एरिया चेंज हो, ठंडी गर्मी, जहाँ पर मान लो हमारे इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर गर्म मौसम रहता है, टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं है, तो वहाँ ब्यूटेन ज़्यादा होता है, और जहाँ ठंडी एरिया वहाँ प्रोपेन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसका कंपोजिशन आपना है तो हम क्या यूज करते हैं। और लिक्विड एयर टेम्परेचर, ठीक, अगर लिक्विड एयर टेम्परेचर हमें मापना है तो हम क्या करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपको जब केमिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ाया था कि यूरिया बनता कैसे है, हम नेचुरल गैस से कैसे रिफॉर्मिंग करते हैं, प्राइमरी रिफॉर्मर, सेकेंडरी रिफॉर्मर, तो वहाँ पर टेम्परेचर 1000 से 1200 रहता है। तो वहाँ पर टेम्परेचर नापने के लिए, फ्लेम का टेम्परेचर नापने के लिए हम रेडिएशन पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक। हमारे पास जो गन होती है, बच्चों के गन होती है, हाथ में तमंचा होता है, उसी रिवॉल्वर टाइप का एक हमारे पास गन होती है, और उसको हम एक पॉइंट पर सेंटर करते हैं, रेड कलर का पॉइंट है वो बन जाता है वहाँ पर, उसको सेंटर करते हैं, फिल्म जहाँ पर टेम्परेचर नापना होता है, और थोड़ी देर में उसके स्टेडी स्टेट कंडीशन आने पर उसका टेम्परेचर मुझे बहुत दूर से ही मालूम पड़ जाता है, ठीक। मान लो 3 मंजिल के ऊपर रिफॉर्मर लगा हुआ है, ज़मीन ग्राउंड पर खड़े होकर हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो वी कैन मेजर ईजिली। फ्लेम टेम्परेचर को नापने के लिए हम रेडिएशन पैरामीटर का यूज करते हैं। तो पी का सेकंड जो कहाँ पे है, पी का सेकंड यहाँ पर है, और पी का सेकंड यहाँ पे, COD में से कैसा ऑप्शन होगा। कंपोजिशन ऑफ एलपीजी और लिक्विड एयर टेम्परेचर, लिक्विड एयर का टेम्परेचर अगर आपको नापना है तो सिंपल थर्मोकपल, यानी R का 1 होना चाहिए, तो R का 1 तो यहाँ दिया हुआ है, तो C इज़ द राइट आंसर। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ एलपीजी नापना है तो डेफिनेटली क्रोमेटोग्राफी हम यूज़ करते हैं, तो गैस क्रोमेटोग्राफी से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गैस एलपीजी और उसका यूज़ करते हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी होती है, ठीक। तो क्यू का जो है थर्ड होगा, तो क्यू का थर्ड होगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो सी है। ओके, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने, द इनवर्स लाप्लास निकालना है आपको। मानते हैं कि बाई एस इक्वल टू दिया है 1/2s² 3s+1। यहाँ पर क्या है कि अगर जो फैक्टर के फॉर्म होता, मान लो s+5 + s+n 2s+4, तो हम आगे उसको हम फ्रैक्शनल करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, हम उसको फ्रैक्शन कर लेते हैं, बट इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यहाँ साइड से इसको सॉल्व करते हैं। 2s² 3s+1, इसका मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। किस डिवाइड करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखो, इसमें कोई फैक्टर बन पा रहा है। अगर हम इसमें s और 1 पुट करेंगे तो 2 3 5 6 हो जाएगा, ऐसा -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा -3, हो जाएगा 1, 0 हो रहा है, ठीक है। तो यही एक फैक्टर है इसका, s = -1 करने पर हो रहा है, यानी s+1 इसका एक फैक्टर है। s देखो यहाँ पर 2s² है, तो 2s से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2s² हो जाएगा, 2s के मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 1 में, तो ये 2s हो जाएगा। हम घटाएंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ s बचेगा, यहाँ 1 बचा, ठीक। सीधे हम +1 से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, और +1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, s+1 हो जाएगा, घटा देंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मिला है s+1 और 2s+1, समझ गए। तो भैया यहाँ पर इसको लिख लो, s+1 और 2s+1, ठीक। अब मुझे क्या करना है,
एस प्लस वन और 2s+1। अब यहाँ पर s+1 और 2s+1 को मुझे अलग सॉल्व करना है। s+1 2s+1 कैसे करेंगे? a/s+1 और b/2s+1 समझ गए? 1 = a2s+1 b/s+1 s+1 बराबर 0 s = -1 पुट करो -2+1 s = -1 पुट करोगे तो -2+1 यहाँ पर -a यानी a = -1 हो गया। अब 2s+1 बराबर 0 पुट करो यानी s = -1/2 तो 1 = a = -1 और b = 2। a = -1 b = 2। इतना सॉल्व कर लिया। -1 ऐसे रहने दो, s+1 ऊपर में दो से डिवाइड कर दो। ये चल रहा y s। देखो ध्यान से, इसको अगर आप ये -1 अलग रखो और अब s+a की पावर बनना है, मतलब a की पावर -at, ठीक, प्लस यहाँ पर e की पावर -at। ये हो गया आंसर, जो आ गया yt। तो सॉल्व करने पर देखा आपने y s का यहाँ पर लास्ट स्टेप में जब y s का इन्वर्स लेंगे, टेकन लाप्लास इन्वर्स, तो यहाँ से yt हो जाएगा। मैंने आपको समझाया पूरा। e की पावर -12t e की पावर t। देखिएगा कहाँ पर है ऑप्शन। -12t, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, यहाँ पर देखो ए राइट आंसर है। पहला ऑप्शन ए की पावर -t/2 -e की पावर -t, दूसरा है 2 × तो भाई ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, दोनों में कि प्लस में आ जा रहा है पहले वाला और दूसरा वाला, इसमें देखो यहाँ 2 आ जा रहा है तो ये नहीं होगा। तो राइट आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन अ कंबशन प्रोसेस टी मोर देन 1800। 18 डिग्री से ज़्यादा, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर अगर कहीं पर है तो हम किससे नापेंगे? ये क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि बहुत हाई टेम्परेचर नापने के लिए हम पायरोमीटर यूज करते हैं, तो यह पायरोमीटर का यूज हम करेंगे। डी इज़ द राइट आंसर। पहला ऑप्शन है जे थर्मोकपल, तो जो जे थर्मोकपल है उसका यूज हम मान लो टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, 1000 से कम टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं। थर्मिस्टर है वो एक रेजिस्टेंस मीटर है और रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिएक्टर है। ठीक, जो ये सब हाई टेम्परेचर के नहीं होते हैं, लो टेम्परेचर के होते हैं। मान लो 400, 500, 600 है तो इसे मेजर करते हैं। बट हाई टेम्परेचर है 1000 से ऊपर है, 1200, 1500, 1800 है, 6000 तक है, 2500, 3000 है, तो हम पायरोमीटर यूज करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अंडर डैम्प सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अगर अंडर डैम्प बोल रहा है, इसका जेटा <1 बात कर रहा है। ठीक, सेकेंड ऑर्डर बोल दिया इसने,
इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर का मतलब है जो हमने आपको निकाला था बाई एस अपॉन एक्स से ट्रांसफर फंक्शन निकाला था, आपको याद होगा के पी अपॉन टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जेटा टाउ एस प्लस 1, एक क्वेश्चन निकल के आई थी। मैंने कहा इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट निकालने अगर मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जेटा टाउ एस प्लस 1, इसके मुझे फैक्टर करने हैं। तो एस इक्वस टू माइनस बी 2 जेटा टाउ बी स्क्वायर 4 जेटा स्क्वायर टाउ स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2 टाउ स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसमें से 2 कॉमन आ सकते हैं क्योंकि 4 4 हैं। टाउ स्क्वायर इसलिए टाउ कॉमन आ सकता है, ठीक। तो यहाँ से 2 टाउ कॉमन आ सकता है, तो 2 जेटा टाउ प्लस माइनस 2 टाउ, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा जेटा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 2 टाउ स्क्वायर, दोनों में 2 टाउ कॉमन लेके हटा दो, ऊपर नीचे माइनस जेटा प्लस माइनस अंडर रूट जेटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ माइनस जेटा अपॉन टाउ प्लस माइनस अंडर रूट जेटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ, ठीक। ए इसका और रूट मिल गए, 2 रूट मिल गए मुझे, इनको अलग करके देखते हैं। अब देखो जेटा की वैल्यू अगर हम लेस देन 1 अंडर डैम्प के लिए, ओवर डैम्प के लिए मोर देन 1 और अनडैम्प्ड के लिए 0 और क्रिटिकल डैम्प के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बात कर रहा हूँ अंडर डैम्प की, तो अंडर डैम्प के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर जेटा इक्वस टू लेस देन 1 कर दें, लेस देन 1, तो डेफिनेट है कि इसमें क्या होगा, जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। कैसे आएगी, माइनस में आएगी। तो माइनस में वैल्यू आने की वजह से कोई भी वैल्यू होगी माइनस में आएगी, तो ये अंडर, मान लो माइनस अंडर रूट ए बन गया, तो माइनस अंडर रूट ए का मतलब है जो मैंने आपको समझाया था कि उसकी वैल्यू हो जाएगी आई, और वो हो जाएगी जो अंडर, मान लो माइनस अंडर रूट ए है तो -1 इंटू ए, तो -1 जो है उसकी अंडर रूट -1 की वैल्यू कितनी होती है, अरे -1 इंटू ए, तो ये क्या होगा, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट ए, तो एनीथिंग जो भी है, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू बन गई। तो यहाँ पर ऐसा बन गया, मान लो अंडर रूट ए है, उसको अंडर रूट ए रखो चाहे ए रखो, वो है कोई ना कोई कांस्टेंट, दैट इज नो मीनिंग। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 वैल्यू हैं, जेटा अपॉन टाउ प्लस आई ए अपॉन टाउ, ठीक। या फिर इसको ए अपॉन टाउ कुछ बोल दो, कांस्टेंट है सब पूरा, ऐसे कुछ ही बोल सकते हैं। दूसरा बनेगा माइनस जेटा अपॉन टाउ माइनस आई ए अपॉन टाउ। तो देख रहे हो आप, दोनों आपस में कैसे हैं, कैंजुगेट है, ठीक। देखो जब ए प्लस आई बी हो और दूसरा ए माइनस आई बी हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कैंजुगेट बोलते हैं। ये आपस में उल्टे नहीं हैं, उल्टे तब होते हैं, मतलब विपरीत साइन वाले तब होते हैं जब उनको एक प्लस एक माइनस में हो। मान लो वैल्यू होगा अगर ऐसे दिया हुआ है 2 और -2, इसका मतलब क्या, इक्वल है बट विपरीत साइन वाले हैं, इक्वल हैं बट विद डिफरेंट साइन है। बट यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी कौन सी समिश्र संख्या बन रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, और एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो और कैंजुगेट है, समझ गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और कैंजुगेट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि पहली बात है रियल नेगेटिव इक्वल, रियल इसलिए नहीं है कि दोनों में अगर माइनस जेटा अपॉन टाउ होता दोनों में और आई ना होता तब वो रियल होता, तो रियल तो नहीं है, पहला वाला ऑप्शन गलत।
दूसरा बोल रहा है रियल, नेगेटिव और अनइक्वल। रियल तो है ही नहीं। फिर बोल रहा है रियल, पॉजिटिव, और देखो अगर मान लो इसमें का पहला ऑप्शन बोल रहा है कि रियल, नेगेटिव, इक्वल, तो रियल, नेगेटिव एंड इक्वल, इसका मतलब क्या, -2 और -2, ऐसा ऐसा होता, तब ऐसा होता। दूसरा ऑप्शन बोला रियल, नेगेटिव और अनइक्वल। रियल, नेगेटिव मतलब जैसे -3 और -4, दोनों नेगेटिव हैं और इक्वल। रियल, पॉजिटिव, अनइक्वल मतलब 2, 4, ये कैसे रियल भी हैं, पॉजिटिव हैं दोनों और अनइक्वल है, पर 3 ऑप्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो भैया ये था आज का लेक्चर, मुझे लगता है काफ़ी नई चीज़ आप सीखोगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार। और सुनो, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 2 एप्लीकेशन हैं, देखिए 2 एप्लीकेशन हैं। पहला एप्लीकेशन है केमिकल गुरु नाम से, केमिकल गुरु नाम से इंडियन मैप बना होगा। नंबर 2 IICA नाम से, जो केमिकल गुरु है, इस पर 10 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं थ्योरी वाले। थ्योरी मतलब उसमें थ्योरी होगा, न्यूमेरिकल होगा, प्रीवियस। अभी चल रहा है हमारा ऑटोमेटिक बस कंट्रोल जे वाला, जो मैंने लेक्चर पढ़ाया आपको। इसमें क्या थ्योरी पहले टॉपिक, फिर उसका न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसे बोलते हैं हम थ्योरी। तो 10 सब्जेक्ट हैं, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, FM, CRE, ST, सब एनीथिंग, 10 सब्जेक्ट उनको हम यहाँ पढ़ाते हैं। इस पे साथ में हम इसमें OP गुप्ता के 10 सब्जेक्ट तो पढ़ाएंगे पहले, फिर 8 बचे 18 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे मान लो। फिर टेस्ट सीरीज केमिकल की, इन सब को काम को हम करते हैं, ठीक। IICA दूसरा एप्लीकेशन है हमारा, इसका ऑनर है हम, और यहाँ पर हम आपके लिए, इसमें भी इंडियन मैप बना हुआ है। IICA प्ले स्टोर पर जाओगे आप, तो मिलेगा आपको सबसे ऊपर। IICA में भी क्या है, यहाँ पर हम क्लास 1 से 12 तक पढ़ाते हैं, ICSE, CBSE, UP बोर्ड और अदर इंडिया के जो बोर्ड है उन सब बच्चों के लिए। साथ में आपको रेलवे के लिए, NDA के लिए